आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पर। प्रहार बैच यूपीएसआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं। ये पार्ट 2 था, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है बीच में, लेकिन अब लगभग मान के चलिए आज आपको ये वीडियो मिलेगी तो लगभग आज से 84 दिन बाकी है। कंप्लीट कितना दिन बाकी है? 84 दिन आज से ये स्थिति में बाकी है। ठीक है, तो 84 दिन है, तो लगभग में देख रहे हैं जिस तरह होगा हम चीजों को, कंटेंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे 84 दिन में कैसे कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे मनीष मैथ्स देखिएगा। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सिक्कों पर आधारित। बीच में ब्रेक की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, तो देखिएगा किसका किसका है। यहाँ 50 पैसे के सिक्के हैं, फिर 2 रुपए के सिक्के हैं, फिर 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, सभी सिक्कों समान सिक्के हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, सिक्के दिए हैं सब, तो सिक्के कितने हैं? सब बराबर है, एक संबंधे एक संबंधे एक। तो अगर देखा जाए तो रुपए में इनका मूल्य आ जाएगा 2 रुपया, 10 रुपया और 5 पैसा। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा आ जाएगा कितना? 12 रुपया 50 पैसा। और ये बराबर बाबू कितने के हैं? 1875। पॉइंट हटा लें, जीरो बढ़ा लें, यहाँ इसका गुना ढूंढेंगे। तो देखिएगा अगर गुना ढूंढते हैं तो 50 टाइम्स में मिल जाएगा। ठीक है, 15 बार में ये कट जाएगा और एक जीरो यानी 150 गुना हुआ। तो बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना? तो अगर मूल्य पूछेगा तो हमने यही पूछा है 10 रुपए का, तो 10 रुपए को यहाँ 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 ये 150 से, तो ये कितना रुपया आ जाएगा? 1500 रुपया। अगर सिक्का पूछता तो यहाँ गुणा कर देते। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर सिक्कों पर आधारित ही प्रश्न है, इसको देख के खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो कह रहा है कितना रुपया? 1 रुपया, 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के। रुपया में है ये सब, सभी मूल्यों के समान सिक्के, एक 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 के अनुपात में है। देखो यूपीएसआई में इतने अच्छे अच्छे सवाल 2021 में आए थे ना, कि जिसका कोई तारीफ नहीं कर सकता कि क्वेश्चन कैसे थे। पता नहीं सरकार क्या सोच के पेपर बनाई थी कि अगर कोई लड़का पहला पेपर देख लेगा तो उस हिसाब से ये समझ जाइए सारा क्वेश्चन वो कर सकता है। इसमें कुछ था ही नहीं, अगर वो पहला रिव्यू देख लेगा तो उसको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे पेपर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कुल कितना रुपया हो जाएगा ये लगभग में? तो हम जोड़ेंगे तो 5 रुपए के सिक्के थे, 2 रुपए के और 10 रुपए के, कुल 15 दू 17 रुपया। और 17 बराबर कुल रुपया कितना है? तो ध्यान से समझिएगा, 1972। अगर मैं काटूं 17 एकम 17, तो 2 7 बचा, 17 एकम 17 फिर से जाएगा, 2 बचा, 6 17 छक्के 102। ठीक है, तो 116 टाइम्स हुआ। तो कह रहा है बॉक्स में रखे 5 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए के एक ही सिक्का है, तो एक एक दो कर देंगे इसका, एक एक 6, सॉरी एक एक 6, तो टोटल 116 सिक्के आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़ा क्वेश्चन हमको दिखा दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था, कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 33। ये 3 पदों का योगफल, ये गड़बड़ हुआ गया। 3 पदों का योगफल सही कर दे रहे हैं क्वेश्चन में ही। 3 पदों का योगफल 1630 है। ठीक है, 1630, 3 पदों का योगफल 16300। ये नंबर यहां से यहां आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो इसको हटाते हैं। अब क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि पहले पद यानी फर्स्ट पद, ठीक है, पहले पद और दूसरे पद में अनुपात दिया है मेरा कितना? ध्यान से समझिएगा, 15 संबंधे 16। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। दूसरे पद और तीसरे पद में अनुपात दिया है कितना? तो दूसरे और तीसरे में दिया है 17 संबंधे 18। ठीक है, 17 संबंधे 18। तो कह रहा है पहले और अंतिम के बीच में अंतर चाहिए। तो पहला और अंतिम ठीक है, सवाल सही है, बाकी सब देखते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? तो देखो मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन किया है। इसके लिए एक सिद्धांत चलता है, जहां से खत्म वहीं से शुरू। दुश्मनी वहीं से शुरू होगी जहां से खत्म हुई थी। अगर एक बाप बेटे में, दो बाप में दुश्मनी है तो खत्म थोड़ी होती है, जहां से खत्म वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हम इसको अगर गुणा करेंगे, ठीक है, तो 15 सत्ते 105। ठीक, कैरी 10, 15 कम 15 10
25 आ जाएगा ये अनुपात। 17 का 16 सत्ते, तो 16 सत्ते हो जाएगा मेरा कितना, 7 6 112। 12 का 2 लिखेंगे, कैरी 11। 16 एक कम 16 और 16 सत्ते 112 किए थे ना, ठीक है, हाँ ठीक है। 16 एक कम 16 और 11 कैरी है। 16 एक कम 16 11 27, ठीक है, 272। अब इसका गुणा कर लीजिएगा आप, छोटा तो होगा नहीं, तो 16 अट्ठे या 18 छके कर लो 108। 8 का 8 कैरी कितना 10। 18 एक कम 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा, 18 10 28। सबको मेरे भाई जोड़ लीजिए। तो अगर आप जोड़ेंगे तो सबको जोड़ते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा लगभग लगभग में, तो ये आ जाएगा 0005 कैरी कैरी 1। 9 7 16 16 5 21, 21 का 1 कैरी कितना 2, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 815 और मेरे पास प्रॉपर्टी मेरी कितनी है 63,000, ठीक है, सॉरी 6300 है, सॉरी सॉरी 1,000 16,300 रुपए थी, ठीक है। तो हम यहाँ से गुना ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो देखो ये आ जाएगा 20 टाइम्स, कितना टाइम्स 20 टाइम्स। क्या पूछ रहा है हमसे, पहले और अंतिम पद के बीच में अंतर। तो यहाँ अंतर भाई मेरे कितने का है 33, सीधे 33 का 20 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 660। इतने अच्छे तरीके से एकदम आराम से कोई समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए के, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए के मूल्य जिनकी सिक्कों के समान है, सिक्का समान है, तो सिक्के समान है मेरे भाई, तो सिक्के समान है तो रुपया निकालना पड़ेगा। तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, कुल कै रुपया आ गया 8 रुपया, और 8 रुपया बराबर कुल रुपया कितना है 25। 60 अगर गुना ढूंढता हूं तो 8 त्रिक 16, 8 दूना 320 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो बॉक्स में कुल सिक्के अगर देखा जाए तो कुल सिक्के कितने हैं 3, 3 का 320 गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 6 और 9। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, बहुत अच्छे से। अब 3 संख्याओं में अनुपात तीसरी संख्या का 3 गुना, बहुत से देखते हैं सवाल क्या है। 3 संख्याओं में अनुपात दिया है 13 संबंधे 15 संबंधे 17। क्या कह रहा है, तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो तीसरी संख्या का 3 गुना 7 त्रिके 51, पहली और दूसरी के योगफल के बीच का अंतर, इनका योगफल कर दीजिए। तो इनका योगफल करेंगे तो ये आ जाएगा 28। इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर अगर जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 23 रेशियो में, और 23 बराबर मेरे भाई कितना 529। इसका कै गुना आ जाएगा 23 गुना। तो क्या पूछ रहा है, हमारे पहली और तीसरी में अंतर, तो पहली तीसरी में अंतर कितने का 4, 4 का 23 गुना कितना हो जाएगा 23 के 92 ऑप्शन में है, ठीक है। बहुत आराम से क्वेश्चन को डील करते चलेंगे, ठीक है, पोलाइट मैनर में, कोई दिग्झिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे आते हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 25 पैसे हैं, फिर क्या है 1 रुपया 2 रुपया, ठीक है। ये सिक्के हैं, ये एक संबंध है एक के, सभी के मूल्य सिक्कों में समान है। सिक्के हो गए तो सिक्के हो गए तो रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 25 पैसा 1 रुपया 2 रुपये, यानी 3 रुपया 25 पैसा आया, और ये बराबर कितना है मेरे भाई 455। कहीं गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, देख लीजिए, नहीं कहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बक्से में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, यानी 1 का मान चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, 25 से काट लेते हैं, 1 की वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है। तो 25 से पहले काट लेते हैं, 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12, 1 13 बार में, 25 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 25 से कम 25, 20 बचा, 25 अट्ठे 200, 5 बत्ता 2 जीरो, ठीक है। 13 से काट देंगे, सही है ना, 13 से ये कट जाएगा, 13 और से 13 चौके 140, सही है ना। तो 1 बराबर 40, तो हमको भी क्या चाहिए था 2 रुपए के सिक्के, तो ये सीधे हो जाएगा 140 टाइम्स। तो आंसर मेरा इसका क्या आ जाएगा 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से देखते हैं, 37।
अब देखो ए बी सी तीन 16 संबंधे 17 संबंधे के अनुपात में वितरित करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको लग रहा है 16 संबंधे 17 संबंधे 18 ऐसे दिया होगा। ठीक है, 16 17 और 18 के अनुपात में वितरित करना है। अनुपात छूट रहा है, अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि अपने हिस्से में से 1800 को दे देता है, सी, यदि सी अपने हिस्से में से 1800 बी को दे देता है तो अनुपात हो जाता है 17 संबंधे 19 संबंधे 18। तो देखो लेन देन किससे हुई, बी ने सी को दिया, बी ने सी ने किसको दिया, बी को। सीधा कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ कुछ नहीं किया जाता है। सी 500 रुपया इसका अब ज्यादा हो गया, और ये कंडीशन हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लगता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, सॉरी 1800 दिया, हमने 500 लिख रहा हूँ। अगर 1800 दिया तो 1800 लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1800। अब यहाँ कंडीशन समझो, ये ज्यादा हो गया पैसा तो यहाँ माइनस लगेगा, ये कम हो गया। ठीक है, सी ने बी को दिया, ये कॉन्सेप्ट बहुत याद रखिएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। तो देखो 18 17 है, 18 19 है, तो अंतर दो का है सीधे। 18 दूना क्या लिखेंगे, 36। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस करने जाते हैं तो प्लस हो जाता है, हमेशा माइनस किया जाता है। तो 1800 ले लिए और ये प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे 19 17 कितना हो जाएगा, 37 होगा। तो अब बताओ, अगर क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है तो वितरित राशि ज्ञात कीजिए, यानी कुल राशि चाहिए ना, कितना रुपया वितरित किया गया। ठीक है, तो कुल कितना जोड़ लो, ये कितना होगा, 18 7 35 3 51, 51 हो जाएगा। तो हम 36 से इसको काट ले रहे हैं 50 बार में, कितनी बार में, 50 बार में। तो एक का मान मिला 50 गुणे 37, मिला ना, बोलो। और अब हमको कितने का मान चाहिए, सबको जोड़ लिए तो ये आ जाएगा 33 18 51, 51 का मान चाहिए, यानी हमको 51 का इंटू करना पड़ेगा, 51 गुणे 50 गुणे 37। ठीक है, तो अब इतना बड़ा इंटू करिए या बैठ के उसमें ढूंढ लीजिए। तो हमको लिखा है 51 गुणे 50 गुणे 37। ठीक है, तो आप गुणा करना चाहें तो गुणा करें, अंक ढूंढना चाहें तो ढूंढ लें, कोई दिक्कत हमको कहीं से भी किसी स्तर से नहीं है। डिजिटल सम लगाना चाहें तो डिजिटल सम लगा लें, 6 5 और 1 आ जाएगा। तो अगर गुणा करेंगे 6 5 30, 30 का क्या आ जाएगा, 3 डिजिटल सम जिसका होगा आंसर हो जाएगा। 9 कट गया, 5 नहीं होगा, 9 कट गया, 3 हो सकता है, यहाँ काटेंगे। ठीक है, 9 कट गया, ये कितना होगा, 5 3 8, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, यहाँ काटेंगे तो ये कितना होगा, 9 कट गया, और ये कितना आ जाएगा 13, 13 का डिजिटल सम 4, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 3, तो लगभग में ये आएगा, नहीं तो अदरवाइज इनटू कर लीजिए। मैं हमेशा अपनी क्लास में भी बोलता हूँ कि डिजिटल सम का सहारा लीजिए जब कैलकुलेशन ज्यादा लंबी दिख रही है, गुणा करना पड़े तो। ठीक है, चले, यहाँ क्या है, 1 रुपया 2 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, मूल्यों में बराबर है तो 1 1 1 हो गए, सिक्के इनके समान है, तो सिक्के अगर समान है तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे, तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कै रुपया आ जाएगा, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, कुल कै रुपया 13, और 13 बराबर कुल कितना 27 30, तो इसका गुना ढूंढे तो 210 गुना मिला। बोलिए, तो कह रहा है डिब्बे में 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना, मूल्य कितना पूछ रहा है हमसे, बहुत याद रखिएगा, मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो मूल्य पूछेगा तो मूल्य के लिए यहाँ गुणा करना पड़ेगा। किसने किसका पूछा है, 2 रुपए के सिक्कों के मूल्य कितने, तो 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपए का ये आ जाएगा, 200 क्या कर लेंगे 10, यानी 420 रुपया आंसर हो जाएगा। कई लोग 210 भी मार सकते। चलिए, बहुत अच्छे से निकलना है, निकलिएगा इस क्वेश्चन से। एक्स वाई जेड है, 13 संबंधे वाई संबंधे इतने के, कम कर दे, इसके परिणाम स्वरूप राशि क्या है। चलिए, कुछ गड़बड़ हो रहा होगा इस क्वेश्चन में, ब्लंडर हो रहा होगा, रुक जाइएगा, देखते हैं। 13 संबंधे 14 संबंधे 15 का अनुपात है, वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से वह 7 संबंधे 6 संबंधे 8 के अनुपात में वितरित हो गई, वितरित कर दिया गया गलती से। और इसके परिणाम स्वरूप वाई को, हमारे ख्याल से वाई होगा ये, चेक, हाँ वाई है, वाई को 170 रुपये कम मिले। तो कोई बात नहीं, देखो जो पैसा वितरित करना था उसमें गलती वितरित करने में हुई है ना, तो इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो, बराबर आना चाहिए। 8 7 15 7, ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 14 7 21, और यहाँ जोड़ लो कितना हो रहा है, 15 29 29 13 42, यानी कुछ गड़बड़ हो रहा है, पैसा दुगना कर दो, चीजें मैनेज कर लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 संबंधे 14 संबंधे कितना
15 और यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 संबंधे 12 संबंधे 16। तो देखो y का डिसाइड करना है कै रुपया कम मिला, 2, और 2 बराबर कै रुपया कम मिल रहा है 170 रुपया। तो कह रहा है वितरित राशि क्या है, राशि पूछ रहा होगा। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, राशि पूछ रहा होगा, राशि क्या है। तो राशि हमसे पूछ रहा है 42, राशि क्या है 42, टोटल रुपया मेरा 42 है ना। तो यहाँ 21 गुना, तो इसका 21 गुना करूंगा 170 गुणे 21, तो एक जीरो हो जाएगा, 17 कम 17 का 7 कैरी 2, एक हो जाएगा 17 दूना 34, एक 35, 70 रुपए कुल बांटना था। तो 35 70 एक ऑप्शन में है, चल लेना। ऐसे भी करें, डिजिटल सम लगाएं, कुछ भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया, ठीक है, प्रॉपरली। थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से हम आ भी नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन आपके ये याद रखिएगा, आपको 1 रुपया आ गया, ठीक, रुपया पे कन्वर्ट कर लिया। तो कुल ज्ञात करना 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, तो कुल क्या रुपया आ गया दिस 8 रुपया, और 8 रुपया बराबर कुल रुपया कितना है 1080। अगर गुना ढूंढने जाऊंगा तो मिल जाएगा क्या, 8 एकम 8, 2 8 3 24, 4 5 20, 135 गुना मिला। तो पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी, तो कुल सिक्के पूछ रहा है, तो 135 गुना कर दूंगा मैं यहाँ, तो आंसर मेरा यहाँ क्या आ जाएगा 135। तो इस तरीके से देखो, कंटेंट को आपको डिलीवर करने आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अब ये नहीं कि कैलकुलेटर लेके बैठे रह रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। चलिए, एक बाल्टी में इतने के अनुपात में है मिश्रण 132 लीटर को निकाल कर 132 लीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के, यानी ये मिश्रण का सवाल है। मैं इस सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, ध्यान से समझना। ए और बी है, 16 संबंधित 17 के अनुपात में है, ठीक है, और इस मिश्रण में से 132 लीटर निकाला जाता है, ठीक है, और बी द्रव्य डाल दिया जाता है, केवल बी डाला जाएगा। तो अब यहाँ अनुपात 56 हो जाता है, नहीं, 5 संबंधे 6 है, देखो, हाँ 5 संबंधे 6 है ना यहाँ, ठीक है, वहाँ 16 संबंधे 11 होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ थोड़ा थोड़ी गलती किए हैं कुछ लोग हैं, जो लोग एडिट करते हैं हमारे लिए, वो थोड़ा सा ब्लंडर कर दे रहे हैं, तो अगली बार से इस चीज को ध्यान दें, ठीक है। 132 होगा। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करते हैं, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो अगर मैंने कोई चीज इतनी मात्रा में निकाली और इतना ही डाल दिया तो वजन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है मेरा। तो इतने पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो और ये पड़ रहा है तो हम सही करेंगे। ये कितना है मेरे भाई 33, और ये जोड़ेंगे तो 11, यानी हमको यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। जिसमें ये चीज आके मिल रही है उसको छोड़ देंगे, इधर गुणा कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 16 और 5 तिहाई 15। कितने की कमी दिख रही है 1, और 1 बराबर कितना निकाला गया 132 लीटर। तो इनिशियल मात्रा कितनी 16 बराबर 16 गुणे 132 कर देंगे, ये टोटल मात्रा शुरू में हो गई, ठीक है। शुरू में ये मात्रा हो गई, कोई दिक्कत तो है नहीं, नहीं, शुरू में इतनी मात्रा या तो गुणा कर लीजिए या तो अभी कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा है प्रारंभ में द्रव्य बी की मात्रा कितनी है, तो प्रारंभ में ये कितनी क्वांटिटी में है 33, और 33 बराबर हम क्या रखेंगे 16 गुणे 132, ठीक है। तो हमको किसकी मात्रा चाहिए मेरे भाई, हमको किसकी मात्रा चाहिए बी वाले की, यानी 17 की मान चाहिए। किसका मान चाहिए 17, यहाँ 17 था, ठीक है, ध्यान से रुकिएगा, यहाँ 17 था, ठीक, तो यहाँ 17 था, तो हमको 17 का मान चाहिए, ये याद रहे। तो 17 का बराबर क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 16 गुणे 132, इससे गुणा होता है तो गुणे 17, और नीचे आ जाएगा 33, 33 से काट लेंगे 4 बार में, 16 चौके 64, और 64 गुणे क्या करना रहेगा 17, 70 चौके 68 का 8 कैरी 6, 17 छक्के 102, 102 102 और 6 102 108, यानी 1088 ऑप्शन में आना चाहिए। चलिए ना, बहुत अच्छा सवाल था ये। चलिए 42 नंबर पे आते हैं, इसको भी डील करके खत्म करते हैं तुरंत। 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपया 2 रुपये और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों के मूल्य समान है, सिक्कों के मूल्य समान है, समान है मतलब एक सिक्के में बोला सिक्के समान है, तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे 1 2 5, यानी कुल क्या रुपया 8 रुपया। 8 बराबर कितना 25 60, गुना ढूंढेंगे 3 दूना 0, 3 दूना 0 हो गया, ठीक है। बॉक्स पे 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बॉक्स में 2 रुपए के कुल सिक्के ज्ञात कीजिए। अगर बॉक्स में कुल 2 रुपए के सिक्के अगर ज्ञात करते हैं तो कितना आ जाएगा वो देख रहे हैं। बॉक्स में 2 रुपए के सिक्के कितने आ जाएंगे, 2 रुपए के कितने 320, तो रुपए के
कुल संख्या तो कहाँ है, बॉक्स कहाँ है, 2 रुपए के, तो ये आ जाएगा, इसका करेंगे 320, तो आंसर कितना आ जाएगा 320 रुपये। चलिए थोड़ा तेज, चलिए फिर वही है, पहली दो संख्याओं में दूसरे तीसरे में अनुपात, ठीक है। चलिए देखिए, ए और बी, मान लीजिए पहली दूसरी, बी और सी दूसरे तीसरे, अनुपात कितने का है, 11 संबंधे 12, और यह आ जाएगा 13 संबंधे 14, ठीक है। अगर गुणा कर रहे हैं तो गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 143, गुणा कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 156, गुणा कर रहे हैं 48 का 8 कैरी कितना 4, 168, सही है, 168 हो जाएगा। अगर मैं सारे पैसों को जोड़ूं तो सारा पैसा जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो अगर ये मैं जोड़ रहा हूँ 8 3 4 11 3 4 7 5 6 717 और 417 बराबर 934 जीरो, तो इसका गुना ढूंढ रहा हूँ, तो क्या गुना मिला, 20 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पहले और अंतिम में अंतर, तो पहले और अंतिम में मेरे भाई अंतर कितने का, 25 का, 25 का क्या गुना कर दूं, 20 गुना, यानी आंसर कितना आ जाएगा 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से, फिर वही चीज है, 1 रुपया, 2 रुपया और 10 रुपया है, इस बार सिक्के समान है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या बोल रहा है, सिक्के समान है, तो 1 रुपया एक एक एक, तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे 1 2 10, यानी कुल कितना रुपया आ गया 13, कुल कितना 13, और 13 बराबर 1560, तो 13 12 जाए 156, और ये जीरो 120 गुना, तो कह रहा है 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना, मूल्य पूछ रहा है, तो मूल्य यहाँ है, तो 10 रुपए का यहाँ कितना करेंगे 120 गुना, यानी क्या रुपया 1200। ये ब्लंडर होगा पेपर में, ये याद रखना, थोड़ा सा भावनाओं में बहना मत पेपर देख के, ठीक है, और आराम से करना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर वही गुणे पे डिपेंड है, ठीक है, बड़ा गुड़ा गुड़ा बड़ा बड़ा दे रहे हैं गलती से, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डील कर लेते हैं, डील करिए। चलिए मान लीजिए ए और बी है और बी और सी है, क्योंकि कट नहीं रहा है ना, कट जाता तो बवाल नहीं रहता, 16 और 17, 18 और 19, देखो एकदम नियर बाई नंबर दे रहे हैं, कहाँ से कटेगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 और 16 अट्ठे 100, 16 अट्ठे 128, 108 28 288, ठीक है। यहाँ करेंगे 6 17 8 306, देख लेना सही से, ठीक है, 17 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 अट्ठे 126, 26 का 17 अट्ठे कितना होगा 126 ना, 136, 106 नहीं 136 हो जाएगा, 13 13 का अट्ठे, ठीक है, और 13 सही है, 130 306 सही है। यहाँ करेंगे तो 17 9 153 का 3 कैरी कितना 15, 17 कम 17 15 32, ठीक है। अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 8 4 14 3 17, यानी लगभग लगभग में आ जाएगा 917, एक कैरी आ रहा है, 3 2 1 कैरी 1 3 सही सही है ना, तो ये आ जाएगा 917, और 917 बराबर 18 34 जीरो, तो इसका गुना ढूंढिएगा, तो गुना ढूंढेंगे तो ये हमको मिल रहा है 20 गुना, तो पूछ रहा है प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम, 12 और 25 35, 35 का 20 गुना कर देंगे, आंसर कितना, कैलकुलेटिव था ये वाला थोड़ा सा, अगर आप कैलकुलेशन गुणा नहीं करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आसान सा आया एक, ठीक है, ठीक है, ऐसा आसान सा कठिन करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ कितना रुपया है, देखिए 1 रुपया 2 रुपया और 10 रुपया, सिक्के बोला है समान है, क्या बोला है, सिक्के समान है, तो 1 1 1 हो गया, तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 2 और 10, तो कुल देखेंगे अगर रुपया तो ये कितना रुपया हो जाएगा मेरा 13, और 13 बराबर कितना 27 30, तो अगर इसका देखेंगे तो 210 गुना, तो हमसे पूछ रहा है कुल सिक्के 10 रुपए के कुल सिक्के पूछ रहा है, तो इसी का निकाल देंगे 210, तो आंसर कितना आ जाएगा 210 ही सिक्का आएगा। चले चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे भी वही है, हमको वही डील करना है, और 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया, और सिक्के समान बोल दिया, क्या बोला, सिक्के समान, ध्यान से देखिएगा, सिक्के समान है तो ऐसी स्थिति में 1 1 1 हो गया, तो 1 1 1 बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 1 आ जाएगा 5 आ जाएगा 10 आ जाएगा, कुल कितना रुपया 16, 16 बराबर कितना, 16 बराबर 4 432 1 जीरो, तो 16 दूना 32 करेंगे, 16 सत्ते 112, सही है ना, और ये जीरो 270 गुना, तो कह रहा है सिक्कों की कुल संख्या कितनी, किसकी, 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, 1 रुपए के 270 कर देंगे, इसका 270 कितना आ जाएगा 270 आंसर होगा। चले
मिश्रण में कितना दूध मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब सम्मान करते हैं इसे क्वेश्चन का। 21 संबंधे 22 के अनुपात में है दूध और पानी, दिस इज कॉल्ड मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क एंड वाटर। अब क्या कह रहा है, मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, छेड़छाड़ दूध की तरफ हो रहा है कि अनुपात 3 संबंधे 2 हो जाए। तो सीधा सा हमारा तुमसे क्वेश्चन है, इधर छेड़छाड़ हुआ तो पानी क्यों कम हुआ। ठीक है, अगर ये जवाब तुम दे दोगे तो आंसर खत्म। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको कोई सिखाएगा नहीं, तो ये हमारा ऐसे सिचुएशन में सेम होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमको यहाँ 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21 संबंधे 22 और ये आ जाएगा 33 संबंधे 22। तुम्हारा आया, इसमें कुछ करना नहीं है, हो गया अनुपात में। तो तुमको मालूम चल जाएगा शुरू 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 में कितना है, 43। कितना है, 43। सही है ना। तो 43 बराबर है कितना, मेरा वैल्यू है, तो वैल्यू है मेरी 645। इसका गुना ढूंढ लोगे, तो गुना ढूंढेंगे, एक कम करी 15, 15 गुना हो रहा है। ठीक है, इसका 15 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सीधी बात समझो, सीधी बात, नो बकवास। हमसे पूछ रहा है क्या, कितना दूध मिलाना चाहिए। तो दूध कितना मिला, दूध कितना मिला, देख लो दूध कितना मिला। 33 में से गया 21 तो कितना बचा, 12। 12 का 15 कर देंगे तो 180 मेरे भाई, 180। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। फिर सिक्का पे होगा क्या, चलो कोई नहीं, सिक्के पे तो कमर तोड़ दिए हैं यूपीएसआई वाले। हमको लग रहा है चिंदी चोरी करने वाला कोई पेपर बनाया था। ठीक है, उसको लग रहा है कभी जिंदगी में पैसा ही नहीं देखा था बेचारा। इतना तो सिक्का कभी हमने जिंदगी में हम नहीं देखा था जितना यहाँ दिखा दे रहा है यूपी भर्ती बोर्ड। ठीक है, कोई बात है, बुरा मत मानना, भर्ती बोर्ड अच्छा है। ठीक है भाई, हमको घर थोड़ी तोड़वाना है अपना। ठीक है, सम्मान करना है उसका। ठीक, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, कुल क्या रुपया, 13। नहीं, हमको लगा कि चिंदी चोरी कर रहे हैं, 400-400 रुपए का फॉर्म भरवा के हमको लगा कि मिल नहीं रहा, इसलिए सिक्कों से काम चलवा रहे हैं, बच्चों को गिनवा रहे हैं। अरे नोट का जमाना गया, नोट गिनवाओ यार, 210 को। ठीक है, बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या कितनी, कुल संख्या पूछ रहा है हमसे, तो 3 देखेंगे, तो 3 का 210 गुना कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 630। आंसर कितना आ जाएगा, 630। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस पे देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 143 संबंध 420 में अनुपात 1 2 3। फिर वही तरीका, आपसे कैलकुलेशन कराएगा, आपसे कैलकुलेशन। देखिए बच्चा भी जान गया होगा, जो लड़का अगर इस पेपर को देखेगा कि क्या उन लोगों ने दिया है, एक बार जो लड़का पेपर देख लिया, वो लड़का फिर दोबारा, ये बताओ कोई एक रिव्यू देख लेगा तो क्या वो दोबारा इस क्वेश्चन को आसानी से डील नहीं कर लेगा। और गिन के 25 क्वेश्चन इन्होंने दिया था, बहुत खराब पेपर सेट किया था यूपीएसआई 2021 वाले। जो लोग दरोगा हुए हैं वो बहुत खुशकिस्मत थे। चलिए आ जाइए, यहाँ लिखते हैं। चलिए, तो 16 चौके 64 का 4 कैरी कितना, 6। 16 कम 16 6, 22 करते हैं। तो 15 छक्के 90, 15 एक कम 15, 240 होगा। बोलो, 17 का गुणा कर ले, इसका 17 बचे, 17 15 सत्ते 105, 5 का 10, 15 कम 15 10 55। अगर सबको अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो सबको जोड़ूंगा तो 9 मिलेगा। ठीक है, तो 719 मिलेगा। ठीक है, 719 बराबर 14 38 0। ठीक है, तो अगर गुना ढूंढू तो इसका क्या गुना, 20 गुना। ठीक है, तो कह रहा है पहले और अंतिम पद, देखो एकदम पैटर्न सेट है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, बाबा जी अपनी तरह जिस तरह नौकरी सेट की है, उसी तरह जुगाड़ भी सेट करने वाले इनके अधिकारी हैं। वो अगर बता देगा कि तुम केवल रिव्यू देख लेना, तो भी वो लड़का पास हो जाएगा यार। नकल का ये भी एक माध्यम है, साधन है। समझाइए बाबा जी इन लोग को, कुछ करिए। ठीक है, नकल आपके पीठ के तले हो रहा है, बेईमानी, इसको समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। चलिए, सिक्के जैसे 50 पैसे के, 50 पैसे के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। 5 है, 25 लिखा है, 5 होगा। ठीक है, सिक्के समान है सभी के, सभी समान सिक्के हैं, समान संख्या में सिक्के हैं, सिक्के समान है। तो सिक्के अगर सबके समान हो गए तो एक संबंधे एक हो गया। तो कुल मेरे भाई देखो कै रुपया, 2 रुपया 5 रुपया 50 पैसा, सबको जोड़ लेंगे तो ये लगभग में कै रुपया हो जाएगा मेरे भाई, 7 रुपया 50। ठीक, और 7.5 और 7.5 बराबर कै रुपया, तो ये आ जाएगा 1275 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे
पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा ना। तो 75 से अगर 75 से काट दें तो कितना आ जाएगा 170। ठीक है 25 से काटिएगा, आप गुना ढूंढ लीजिएगा। 170 बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों के मूल्य कितने मूल्य चाहिए, ये रुपए में बदला है 2 रुपए के ना, तो इसका मूल्य कर देंगे 170 दूना 200, 340 सॉरी 170 दूना 340। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाह राम सिक्का से इनके इतना प्यार बना, कसम से मान गए भर्ती बोर्ड, तुम सही में तुम्हारा पेपर सेटर जानते हो, कोई चिंदी चोर था। अब मुझे यकीन हो रहा है, अब तक तो मैं डाउट कर रहा था, अब भरोसा हो रहा है मुझे तुम्हारे कर्तव्यों पे। लिखिए 2, आपने पेपर अच्छा देने की कोशिश किया था, लेकिन क्या करेंगे, आपके सेटर लोग बहुत गंदे हैं। सिक्के, ठीक है 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, रुपए में कन्वर्ट करेंगे 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, कुल कितना रुपया आ गया 13, कुल कितना आ गया 13, और 13 बराबर कितना रुपया 1560। इसका गुना ढूंढ ले तो क्या गुना 12 गुना मिला। तो बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, सॉरी 120 हो गई 0, तो 120 गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120। ठीक है पीली पेन से गोला करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज कितने दिन से थकते थकते ये वीडियो बनी गई, थक गए थे हम लोग भी। लिखिए 19 संबंधे 21 संबंधे 23 तबियत की वजह से, यदि तीसरी संख्या का 3 गुना कर दिया जाए, तीसरी का 3 गुना कर लो भाई 69, और इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए इस पैटर्न पे आपने सवाल किया है कि नहीं किया है, मैं कैसे कहूँ बाबा नकल नहीं हुआ है आपको पता नहीं है, ठीक है आप पता करते रहिए। तो ये कितना हो जाएगा 29 बराबर, हम बस आपको इशारा कर रहे हैं, आप पूरा मत मानिएगा। आपकी नाक के तले क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है, आप समझिए आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। ठीक है अब तो सुन रहे हैं प्रशांत कुमार जी को नहीं आपने वो बना दिया है, क्या क्या प्रभार देंगे एक प्रशांत कुमार को। 29 चौके करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 316 116 आ जाएगा। चलिए ठीक है शिक्षा आयोग का आपने अध्यक्ष भी बना दिया, चलिए ठीक है भाई आईपीएस में पढ़े लिखे हैं आप, जो मन करे वो करवा लीजिए उनसे, यानी थोड़ा तो सम्मान रखिए। बताइए अब तक किससे डील कर रहे थे वो, अब तक क्रिमिनलों से डील कर रहे थे, अब शिक्षकों से डील करेंगे, क्या आपकी सोच है साहब। सबको एक ही, यानी आप शिक्षक को भी समझ लिए क्रिमिनल है सिक्के बराबर। तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या क्या रुपया 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, कुल कितना रुपया हो जाएगा 5 2 7 1 8। ठीक है कोई दिक्कत, 8 बराबर कितना हो जाएगा 1080, लगभग इसका गुना देखो, हमको तो लग रहा है किस सवाल कितने सवाल में गुना भी सेम मिल रहा है। ठीक है वाह 135 गुना। तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या कितनी, बॉक्स में कुल सिक्का जोड़ लो तो 3 का 135 हमको आता है 35 या 105 या 104 405 आ जाएगा आंसर मेरे ख्याल से। देखो हम कितने अच्छे कैलकुलेटर हैं। ठीक है कैलकुलेटर भी शर्माने, यहाँ घबराना मत, कैलकुलेटर नहीं लगा हुआ इस रूम में। ठीक है हम लोग का कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है बस मेरिटोरियस है, बस किस्मत से मार खाए हैं। बाकी और अदर टीचरों की तरह नहीं कि इधर भी कैलकुलेटर चला रहे हैं इधर सॉल्यूशन रखे हुए हैं सामने कमेंट बॉक्स पढ़ रहे हैं, अरे सिंगल रूम है यार आओ चेक करा देंगे कभी। ठीक है 1 रुपए में 2 रुपया 3 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया और क्या रुपया 10 रुपया। ठीक है मूल्यों में सिक्के समान है, सिक्के समान है 1 1 1, तो कुल कितना सिक्के समान है, सिक्के हो जाएंगे तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे 1 2 10 10 2 12 1 13, और 13 बराबर देखो हम लोग देखो कैलकुलेटर नहीं चला रहे हैं, 13 दूना 26 13 कम ऐसे करते हैं 210 गुना हुआ, कभी गलती भी हो जाती है माफ कर देना। तो 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी, तो 1 रुपए का सिक्का यही दिखा रहा है तो इसका कर देंगे 210, यानी आंसर आना चाहिए 210। ठीक है चले चलो हाँ अभी देखते हैं, एक तो 56 नंबर पे अभी इसी को डील कर लेते हैं। 1 रुपया, अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना गड़बड़ हो गया क्या, और सिक्कों की सही तो है 1 रुपये कुल सिक्के। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो थोड़ा ब्लंडर हो गया, हमसे भी गलतियां होती है। ठीक है 5 और ये कितना 10। अब क्या कह रहा है सिक्कों के मूल समान, देखो बाबा सिक्का से बहुत प्यार है इन लोग को यार, भर्ती बोर्ड को इस बार बता देना।
ठीक है, सिक्का नहीं देंगे, रुपया देंगे। ठीक है, सिक्का गिनवा रहे हैं, नोट गिनवाए यार। ठीक है, हद है यार। सिक्का देख रहे हैं बाबा जी, सिक्का दे रहे हैं कितना। अब बताइए हम कौन सा बाबा बोले आपको। ये लोग सिक्का आपको आपकी वैल्यू बता रहे हैं कि आप किस लिए हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 रुपया, एक सॉरी 5 रुपया, और यहाँ 10 रुपया। ठीक है, कुल कितना रुपया, 16। कुल कितना, 16, और 16 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 43,220। तो ये आ जाएगा 32, 16 दूना 32, और 270 गुना। ठीक है, 112 आता है। बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना, कुल इस बार पूछा है बॉक्स में कुल। तो कुल कितने हैं, 3। 3 का 270 कर देंगे, 27 3 81 होता है भाई, 300 810 हो जाएगा। चले, ये क्या था, ये क्या था। चलिए, आलिया, दीपिका, रणवीर, वार है बॉलीवुड में पहुंच गए साहब। अभी 2017 में पहुंचे थे उन लोग। ये सवाल अच्छे अच्छे बने थे 2017 में। इस प्रकार बांटी गई कि आलिया के हिस्से का 3 गुना, आलिया 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 आलिया, दीपिका के हिस्से का 4 गुना, दीपिका दीपिका दीपिका, और रणवीर भी आ गया। क्या ट्रायंगल बना रहे हो क्या तुम, रणवीर के 7 गुना। देख लीजिए साहब कितने अश्लील हैं आप इस पेपर सेटर। ठीक है, ये ट्रायंगल बना रहे हैं सब, दिख रहा है ना, आलिया भी आ गई उसमें। चलिए, अब क्या, सब बराबर है, बराबर हो गया। तो हमने अपनी क्लास में मर मर के पढ़ाया है, छोड़ दो आलिया दीपिका उसको। मैंने तुमको क्या पढ़ाया, मैंने कहा जहां बोला वहां ढक लो। ये आएगा 28, ये आएगा कितना 21, ये आएगा कितना 12। जाओ किसी से ट्रिक बना लो इसका, पागल हो जाएंगे मास्टर यूट्यूब के। ठीक है, जितने यूट्यूब के चाहने वाले बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा देख लो। जोड़ने आता होगा तो जोड़ लेना, हमको तो बहुत कम आता है, जोड़ लेंगे तो 61 आ जाएगा। ठीक है, चले, 61 61 बराबर 427। कैलकुलेटर एक्टिव कर लेना, 7 आएगा 7 गुना। ठीक है, क्या गुना, 7 गुना। अभी मत कहना कि यहाँ कैलकुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, हमको आता है पहाड़ा, पापा हमारा पैसा खर्चा किए। रणवीर का हिस्सा ज्ञात करें। रणवीर कौन है, रणवीर ये, इसका 7 गुना। ठीक है, बहुत लतखोर था। 12 सत्ते 84। चलिए, 84 रुपये रणवीर के लिए। बताइए, इतना सब कुछ बवाल कर रहा है। आदित्य 10 रुपया 20 पैसे, पैसे पे आ गया सब। बताइए, इतना स्तर गिरा लिया। 10 पैसा 20 पैसे के सिक्के मिले। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 थी और कुल राशि 6 रुपए है, तो उनके पास 20 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी। क्या महाराज, क्या आप कहना चाह रहे हैं। अब हमसे सिक्का भी गिनवाएंगे, वो 10 पैसे का, अरे बंद हो गया है। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x और इसको मान लीजिए y। ठीक, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। नहीं मानेंगे, ऑप्शन से करेंगे हम। हमारा मन चेंज हो गया, हम सिक्का नहीं गिन पाएंगे। मेरी हिम्मत नहीं है सिक्का गिनने की। एक्स प्लस, मुझे अपने एक्स से बहुत नफरत है। इधर आ जाओ, चलो सवाल पे आते हैं, सीधा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो उसके पास 20 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी। चलो 20 पैसों की अगर सिक्का कर देंगे तो 600 सिक्का हो गया, 600 पैसा। और कुल रुपया कितना है मेरा, 6 रुपया है। 6 रुपया मतलब 600 पैसा होना चाहिए। रुकिए, डार्क ले लें, डार्क। हाँ, 600 पैसा होना चाहिए कुल मेरे पास। 600 पैसा ही है और 600 यहीं पर जा दिए। अब 20 पैसा के 40 सिक्का ले ले तो 800 हो जाए। अब यहाँ लाइट पेन चाहिए, गड़बड़ा जा रहा है, क्या करें, सिक्का में नहीं गिन पा रहे हैं। 800 हो गया। ठीक, तो हाई दोनों ऑप्शन तो यहीं दब गया, क्योंकि 6 रुपया 8 रुपया यहीं हो गया 2 सिक्का से। अब मेरे पास बचा ये दोनों में से आंसर। तो अगर ये 200 पैसा हुआ, ठीक, यानी ये 10 सिक्का हुआ, और टोटल कितना सिक्का है वो 50, तो उसका कितना इसके विरुद्ध में सिक्का हो जाएगा 40। और 40 का 20 पैसे वाला सिक्का कर दिए तो 8 रुपए। कहां से होगा बताओ भाई, 800 आएगा कि नहीं हो जाएगा। 200 और 800 कुल 10 रुपया हो गया ना, तो हम नहीं ले सकते। अब हमारे पास क्या बचा ऑप्शन, जो फाइनल ऑप्शन है वो है 20। तो अगर 20 ये सिक्का रहा, और कौन सा सिक्का रहा, 20 रहा। टोटल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के 50, तो ये 30 होंगे। तो ये 10 पैसे के सिक्के और है क्या पैसे के सिक्के 20, तो ये कितना हो गया 400। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 10 वाला होगा उसमें आप 60 ले लीजिए। अच्छा, वहां बलंडर कर दिए हैं। हम जान रहे थे ये सिक्का गिनवाएंगे तो हमसे यही होगा। रुक जाओ यार, सिक्का साफ कर रहा हूं पहले, ढेर सिक्का हो गया था। नहीं मिटोगे, ऐसे मिटोगे, चलो देखो नहीं मिट रहा, हम क्या करें, गलती हो गई हमसे, फिर से कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखो,
कुल 600 होने चाहिए, 600 पैसा होना चाहिए। हम पहला ऑप्शन, दो ऑप्शन से तो हमारा विफल हो गया। हम यहाँ पे इसको खंड कर रहे हैं। अगर 10 सिक्का 20 पैसे वाला रहा तो 40 सिक्का मेरा कितने पैसे वाला रहेगा? 10 पैसे वाला। तो ये मेरा आ जाएगा 400 और ये हो जाएगा मेरा 200 पैसा। और 200 400 जोड़ेंगे तो ये एग्जैक्ट कितना पैसा आ जाएगा? 600 पैसा। इस पैसे के बराबर आ जाएगा। ये पैसा कहाँ से आया है? यहाँ से। तो आंसर किसको मारेंगे? 10 रुपया वाला। चले अब नई सिक्का गिनेंगे। इतना सिक्का मत गिनवाइए साहब। हाँ इधर आ जाइए। अनिल, सुनील, जय। हाय देखा, जय वीरू आ गया, अनिल कपूर भी आ गया, सुनील भी आ गया। कोई फिल्मी मास्टर थे उस समय। मास्टर साहब को फिल्म बहुत पसंद थी। चलिए ये मास्टर साहब देखिए क्या है। अनिल के हिस्से में सुनील के हिस्से से 4 गुना का अंतर है। ये क्वेश्चन एक बार हमको दिखाना है स्पष्ट। कहाँ है? 59 नंबर है ना? ठीक है, 4 गुना का अंतर है। ठीक है, तो अनिल अंतर है सुनील के हिस्से से 4 गुने का अंतर है। ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कम लिखना था। ये थोड़ा अच्छा सवाल था, गलती से। एक बार हमको दिखाओ। अनिल और सुनील, ठीक है, 4 गुने का अंतर है, तो 4 और 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सुनील के हिस्से में जय के 3 गुना हो। सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना हो। सुनील और जय भाई में 3 गुने का अंतर हो। 3 1, बात खत्म, सवाल खत्म। ज्यादा इसमें लड़ना नहीं था। हो गया, 4 गुना अंतर हो। ये थोड़ा सा इनसे बलंडर हो गया होगा, 4 गुना अंतर लिखना नहीं चाह रहे होंगे, वो गलती से हो गया है। ठीक है, यहाँ सवाल इसी पे बन गया होगा। तो ये आ जाएगा 12, 3 और 1। तो ये हो जाएंगे अनिल भाई, सुनील भाई, जय भाई, इस अनुपात में। ठीक है, कुल कितना रुपया हो जाएगा मेरा? 16। और 16 बराबर, देखो हमारे को गुना नहीं आता है, गुना हमारे में सेट रहता है। 16 5 80, 50 गुना। ठीक है, तो पूछ रहा है तो जय का हिस्सा कितना, बताओ। जय कहाँ है? जय, इतना कम पैसे के लिए सवाल पूछोगे? लिखे 50 रुपया आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत बेहतरीन था। ठीक है, और इसका ट्रिक सीख लीजिए, ये आने वाले समय में बहुत आपको परेशान करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 10, 18, 14, 26। देखिए इनका बीच का डिफरेंस ले लीजिएगा आप। ये आ जाएगा 8 और इनके बीच का डिफरेंस 12। काट के छोटा करना चाहे कर लीजिएगा। 2 और 3, 2 का गुणा यहाँ होता है, 3 का गुणा यहाँ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 3 30 और 14 दूना 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए इसका गुणा कर लेते हैं। 10 3 30 और 14 दूना 28। इनके बीच का डिफरेंस बटे इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 संबंधित 3। तो अंतर कितने का आ गया? 2 और 1। तो आया कितना? 2। परिणामी संख्या अनुपाती हो जाए। घटा दीजिए, आप घटा दीजिए, मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो घटा दीजिए। तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 16, यहाँ बचेगा 12 और यहाँ बचेगा 24। तो देखिए ये सब समानुपाती हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, इस तरीके से ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हाईलाइटेड सवाल है। इसको दिमाग में एकदम अपने बैठा लीजिएगा, जहन में उतार लीजिएगा। और आपसे अनुरोध है, प्लीज जितना हो सके उतना आप इस चीज को शेयर करिए। ठीक है, देखो हम लोग नियम से आना चाहते हैं, लेकिन हम लोग की टीम अच्छी नहीं है। ठीक है, और मैं सबसे बड़ा अलहदी इंसान हूँ। ठीक है, आलसी, बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। कंटेंट तैयार रहता है तो बना नहीं पाते हैं, और जब बनाने का मूड करता है तो कंटेंट नहीं रहता है। तो हम बहुत मार खा रहे हैं, लैक ऑफ, जैसे कह सकते हैं कि संसाधनों की कमी है इस वजह से। बाकी सब ठीक है। तो देखते हैं आप लोग का साथ कब तक मिलता है और कहाँ तक मिलता है। ढकेलते हैं, हम भी ढकेल रहे हैं, आप भी ढकेलिए। देखिए जहां तक ये शेयर करिए, जितना बढ़ सकता है लोगों को मदद मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक यू।